इंडिया अलायंस, या इंडिया भी नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वो एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट है हमारे कंट्री के नेम के लिए। वो इंडी अलायंस है। ये है क्या, ये खिचड़ी जो बनी है? सारे दुश्मन एक साथ, एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसा नहीं कि मोदी के दुश्मन है। जनता भी पूछ रही क्या है ये। तो ये हो क्या रहा है, लॉजिक क्या है इनके, और इनकी नीड क्या है कि ये इतने जो गिद्धड़ लोग हैं, ये जो ढीठ लोग हैं, ये साथ में बैठे हैं, और वो इवन डिफरेंसेस होने के बाद में भी एक साथ जुड़े हुए, ये मजबूरी क्या है? देखो पहले तो कई इनमें से ऐसे नेता हैं जिनका जमीनी अस्तित्व है, नो डाउट अबाउट इट। ओके। क्योंकि जो भी देखो, आई वैल्यू इवन समबडी आई डिसएग्री विथ और इन अदर वे, बट अगर कोई भी व्यक्ति ने अपने बेसिस पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा किया, जनाधार लाया, मतलब उसने कोई ना कोई सही काम किया है। आई एम अगेंस्ट बेसिकली राजशाही एंड एरिस्टोक्रेसी एंड परिवारवाद, दैट इज समथिंग विच आई एम अगेंस्ट। नाउ इसके अंदर ये पूरे की पूरी अलायंस क्या है? ये अलायंस बेसिकली 3 फैक्टर्स में आप डिफाइन कर सकते हो। डेरेक ओब्रायन ने एक पीस लिखा था, मैं डेरेक ओब्रायन को बार बार बोलता हूँ कि इट इज अ वेरी गुड पीआर कैंपेन। इट इज नो लॉन्गर अ गुड पीआर कैंपेन ऑल्सो, क्योंकि ये लोग जब इनकी लास्ट मीटिंग हुई, अगर आपको याद होगा, इसके बाद में जैसे एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इन्हें डिक्लेयर करा, नीतीश कुमार इतना इनसे रूठ गए, इतना रूठ गए कि नीतीश कुमार ने अपने जेडीयू के एमएलए को, लोग बोलते हैं, बोला कि बोलो खड़गे फड़गे कौन है। आपको वीडियो आपने देखा होगा, वो जेडीयू का एमएलए बोल रहा है, जो बहुत बड़ा क्लोज आदमी नीतीश कुमार का क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, वो जाके बोले खड़गे फड़गे कौन है। मतलब नीतीश कुमार को इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई तो कि यार खड़गे का नाम हो गया, तो फिर मैंने जिस लॉजिक पे अलायंस को प्रपोज किया था वो हो गई नहीं। ये अलायंस कुछ नहीं, लोग साथ में बैठ के चाय बिस्कुट खा रहे हैं और अपनी एक पॉलिटिकल रेलेवेंस की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि नरेंद्र मोदी के साथ में जनता का समर्थन है। तो आज की तारीख में हम अकेले नरेंद्र मोदी से लड़ नहीं सकते, तो जब हम अकेले नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकते तो साथ आ जाओ। पर ये बात नहीं समझते कि जब ये साथ आ जाएंगे तो और नरेंद्र मोदी जी का फायदा होगा। ये क्योंकि लॉजिक क्या है इसके पीछे? जनता ये सोचेगी कि यार जो लोग विरोधी हैं वो अगर साथ में आ रहे हैं, मतलब ये आदमी जरूर कुछ ना कुछ सही कर रहा होगा। मैं अपने ऑटो वाले के, जब मैं ऑटो में जा रहा था तो मैंने व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम मोदी जी का समर्थन क्यों कर? बोल रहा है बॉस, G20 हिंदुस्तान के अंदर हो गई, इतने वर्ल्ड लीडर्स हिंदुस्तान के अंदर आ गए और सुरक्षित वापस चले गए। हम लोग, मैं 20 साल से ऑटो चला रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा भारत के अंदर इतना बड़ी तरीके से होने वाला। और क्या चाहते हो? मैं बोला विपक्ष के सब नेता तो साथ में आ गए, मोदी जी को कह रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। बोला भैया वो तो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए साथ में आ गए, उनको पता है कि मोदी मजबूत है, मोदी के साथ जनता का समर्थन है। तो जनता इसी तरीके सोचती है। जब अखिलेश यादव और मायावती साथ में आए थे, बीजेपी का वोट शेयर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ गया और 42% से 49% हो गया। क्यों? कि यादव वोटर ने खुद ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को वोट डाल दिया। ओके। कि उन्हें बोला है मायावती को क्यों हम डालेंगे, क्योंकि हिस्टोरिक रहा है कि यादव और एससीज का एक हिस्टोरिक पास्ट में देयर हैज बीन ऑलवेज अ डिफरेंस, सोशल डिफरेंस व्हिच हैज प्रिवेल्ड, और वो दोनों पॉलिटिकल राइवल्स हिस्टोरिकली रहे। मायावती का जन्म ही अखिलेश मुलायम के विरुद्ध के रूप में हुआ था। So this is where this does not work. Politics is just not about arithmetic. You need to have a quotient of chemistry for the arithmetic to work. तभी बीजेपी पीडीपी could not work as an alliance. ओके। बीजेपी यार पीडीपी कल का को तो बाबर आजम और विराट कोहली एक टीम में खेल लेंगे और एक झंडे के नीचे खेलेंगे, तो कोई लोग उसमें जाके देखेंगे क्या? तो अखंड भारत हुआ तो अलग बात है। यार देखो अखंड भारत है ही, अब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी हर दिन हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं हमें हिंदुस्तान में ले लो ले लो ले लो ले लो। मैं कहता हूँ सिर्फ पीओके लेंगे हम क्यों लें यार? हमें पीओके लेना है और पीओके हम लेके ही रहेंगे। सी इंदिरा गांधी मेड अ वेरी हिस्टोरिकल मिस्टेक एट वन टाइम। शी वाज अ वेरी डिसाइसिव लीडर, बट वन हिस्टोरिकल दिस मिस्टेक शी मेड टू, एक तो इमरजेंसी तो वाज अ डिजास्टर इन द बिगेस्ट ब्लॉट ऑन डेमोक्रेसी, बट उसके साथ में जब हमारे पास 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर थे सैम मानेकशॉ और इंडियन आर्मी की वीरता की वजह से, उसके बाद में जाके आपने वो सब ऐसे ही वापस दे दिए। उस वक्त जाके आप कहते तुम पीओके दो, तुम्हारे सोल्जर्स ले जाओ। वो लाहौर पे भी उन्होंने स्टॉप कर दिया था जो। ठीक, दैट आई कैन चलो अंडरस्टैंड इंटरनेशनल उसमें व्हाटएवर कंपल्शंस होंगे, वी डू नॉट नो द फैक्ट्स एंड सिचुएशंस एट दैट टाइम सिटिंग हियर, बट डेफिनेटली 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स के बलबूते तुमने क्या लिया?
ये तो कॉमन, तुमने पूरे दरियादिली दिखा दी। दिस इज द इशू विद द नेहरूवियन थिंग। तुम इतनी दरियादिली दिखा देते हो कि तुम जम्मू कश्मीर में भी जाके तुम यूएन के पास चले जाते हो और फिर 70 साल तक एक नॉन इशू को तुमने इशू बनाया। थैंक गॉड टू दिस गवर्नमेंट दैट आर्टिकल 370 को हटाया गया, जो एक टेम्पररी ट्रांजिएंट क्लॉज था। ये सब हिस्टोरिक डिसीजंस। या आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर इसीलिए हुआ था क्योंकि आर्टिकल 370 रहा था, जिससे दिन आर्टिकल 370 35A गवर्नमेंट ने हटाया। आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर एक वाल्मीकि और एक दलित के वाल्मीकि को जैसे SC ST के जो राइट्स होते हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मिलते ही नहीं थे 70 सालों से। नोबडी स्पोक अबाउट दैट। ये जो जितने दलित राइट एक्टिविस्ट है क्यों नहीं इसके बारे में बोले? क्योंकि इनको पता है दलित मुस्लिम यूनिटी जो हर्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट लीडर हु रिमूव्ड आर्टिकल 370 35A टू गिव द SC रिजर्वेशन देयर। आपको पता है OBC करके जो कास्ट है वो हर जगह अक्रॉस OBC की बात होती है, जम्मू कश्मीर के अंदर OBC करके डेफिनेशन ही नहीं चीज थी। आपको पता है कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस जो है, जो पंचायती राज है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू ही नहीं हुआ था 70 सालों से। द 73rd अमेंडमेंट, नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक लीडर इंडिया हैज सीन, जो 73rd 74th अमेंडमेंट को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 35A। और मैं क्या बताऊं आपको,